नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने कह दिया साफ साफ, वह गलती दोबारा नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई है, लेकिन अब मैं वापस अपने पुराने लोगों के साथ आ गया हूं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसे में मैं कैसे भूल सकता हूं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालु कर रहे मां दुर्गा की आराधना। चैत्र नवरात्र, जिसे वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग में शारदीय नवरात्र से भी अधिक महत्वपूर्ण यह नवरात्र होती है। इस समय में प्रकृति अपने सबसे अधिक विहंगम रूप में होती है। 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत। गंडक नदी में स्नान करने के दौरान हुआ हादसा। घर में निधन के बाद श्राद्ध कर्म का पाठ चल रहा था। घर के सभी लोग उस कार्य में व्यस्त थे। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इसी दौरान 2 चचेरे भाई घूमते हुए गंडक नदी के किनारे चले गए। इसके बाद जो हुआ, पूरा गांव उस घटना से सहम गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताई 2025 और 2026 के लिए भाजपा की योजना। बताया किस मॉडल पर जीतेंगे बिहार। गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बार बिहार आए तो पूरे चुनावी रंग में। शनिवार रविवार की मध्य रात्रि तक बैठक विमर्श करते रहे। बिहार चुनाव 2025 से लेकर कर्नाटक चुनाव 2026 तक की योजना बताई। सांसद सुधाकर सिंह ने पीएम को सीएम बदलने की दी सलाह। कहा अब हो गए हैं मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार। राजद के सांसद ने पीएम मोदी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आप अपने सीएम को बदल दीजिए, क्योंकि वह अब मानसिक एवं शारीरिक रूप से बिहार के 13 करोड़ जनता का नेतृत्व करने के लिए सक्षम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन। छात्र छात्राओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय 36 एकड़ के हरे भरे परिसर में फैला है। बिहार पहुंचते केंद्रीय गृह मंत्री ने राजद पर किया चोट। कहा जहां जाइए लालू के कार्यकाल को याद कराइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका यह बिहार द्वारा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ, आम को मिलेगा जीआई टैग। रेस में बिहार की ये 11 मशहूर चीजें बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबोर द्वारा जीआई पंजीकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके क्रम में लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम को जीआई टैग दिलाने के लिए औपचारिक रूप से जीआई कार्यालय चेन्नई भेजने की स्वीकृति दी गई। इस वित्तीय वर्ष में BAU सबौर ने 30 उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण की दिशा में कार्य किया है। बिहार में बिजली की मांग का टूटेगा रिकॉर्ड। अगस्त-सितंबर में मांग 9000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना। बिहार में अगस्त-सितंबर महीने में बिजली की मांग में रिकॉर्ड इजाफा होने की संभावना है। इस साल अप्रैल-मई महीने में राज्य में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 7000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगस्त-सितंबर महीने में यह मांग बढ़कर लगभग 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदने की भी व्यवस्था की जा रही है। मोतीपुर थानाध्यक्ष को जांच में लापरवाही करना पड़ा भारी। वेतन से हर महीने कटेंगे 10-10 हजार रुपए। मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 10 साल तक जांच पूरी नहीं करने पर मोतीपुर थानाध्यक्ष और विवेचक के वेतन से हर महीने 10,000 रुपए काटने का आदेश दिया है। आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम प्रपत्र विशेष अदालत में दाखिल नहीं कर दिया जाता। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। आरा सासाराम और मोकामा मुंगेर 4 लेन को लेकर आ गया एक और अपडेट। जल्द मिलेगी खुशखबरी। बिहार में NH प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन, आरा सासाराम 4 लेन, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार न मिले तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। पूर्णिया में प्रशांत किशोर बोले, हमने 10 सेंटीमीटर बनाया और अब बिहार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बनमनखी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में
जिन नेताओं को हमने सलाह दी वे जीतकर राजा बन गए, लेकिन अब हम बिहार की गली गली में पैदल घूम रहे हैं। हम यह अनुभव कर चुके हैं कि नेताओं और दलों को सलाह देने से जनता का जीवन नहीं बदलता। सीएम हाउस में अमित शाह की एनडीए नेताओं से क्या हुई बातचीत, चिराग पासवान ने खुलकर बताया सब कुछ। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा चुनावी मौसम में बद्धी बद्धी घोषणाएं फिर बन जाता जुमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, आते ही 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी के द्वारा बिहार को विकसित करने के साथ साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर भी हमला किया। जवाब में अब तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। नौकरी दो पलायन, रोको पदयात्रा को रोक, दिल्ली निकले कन्हैया, कार्यकर्ता और बाउंसरों के बीच झाड़ाएच पाए। कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा को बीच रास्ते में ही स्थगित कर दिया है। वह दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद और धक्का मुक्की होने की वजह से ऐसा हुआ है। चालू होंगी बिहार की बंद चीनी मिलें, अमित शाह ने दी करोड़ों की सौगात, नीतीश की तारीफ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की हजारों करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। जंगल राज की ओर जाना है या विकास की तरफ, बिहार के लोगों को तय करना होगा, गोपालगंज में बोले अमित शाह। जंगल राज की ओर जाना है या विकास की तरफ, बिहार के लोगों को तय करना होगा, गोपालगंज में बोले अमित शाह। ये सब फालतू की बातें। सड़क पर नमाज पढ़ने के विवाद पर बोले चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और सड़क पर नमाज पढ़ने के विवाद को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में महागठबंधन को दिक्कत आएगी। सरकारी विभागों पर कब होगी कार्रवाई, बेगूसराय में 1 करोड़ से अधिक का बिजली बिल है बकाया। सरकारी विभागों पर बिजली बिलों का भारी बकाया है। बेगूसराय के 3 विभागों पर ही 1 करोड़ 1 लाख से अधिक की बकाया राशि है। इसमें पंचायत भवन, स्ट्रीट लाइट और नल जल योजनाएं शामिल हैं। अब सवाल यह है कि छोटे उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इन सरकारी विभागों पर बकाया वसूलने को लेकर कार्रवाई कब होगी। जो लोग गायों का चारा खाते हैं वह बिहार के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। लालू पर बरसे अमित शाह ने गोपालगंज में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया। उन्होंने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार, उनका शिंदे जैसा हाल होगा। आरजेडी सांसद का बयान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और सरकार को अब बदल देना चाहिए। पटना के जामा मस्जिद के मौलाना के बिगड़े बोले चप्पे चप्पे पर है मुसलमान, खून बहाने की जरूरत पड़ी तो वहां आएंगे। पटना के जामा मस्जिद में आज नमाज के बाद मस्जिद के मौलाना ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने वक्फ बिल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से हम नहीं डरते हैं।